अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। संगारेड्डी जिले मोगदेमपल्ली मंडल मदगी गांव में ग्राम पंचायत दफ्तर में 77वां यौम जमहूरिया शानदार तरीके से मनाया गया। गांव के सरपंच अरशद जमा पटेल ने ग्राम पंचायत दफ्तर में झंडा लहराया और इसके बाद मुत्तलिका हुकाम के जरिए कम्युनिटी स्कूल में तिरंगा परचम माहौल भी लहराया गया। इस तकरीब में सकाफती सरगर्मियाँ जैसे तकरीरें, डांस परफॉर्मेंस और पैरामिड डांस स्कूल के तलबा ने शामिल किया। इसके अलावा ये तकरीब भी बहुत से मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी से रोशन हुई, जिनमें VIPs जैसे सद्दाम अजवल रेड्डी, मिराजुद्दीन, मोहम्मद समीर, मुंशी वाले मोहम्मद जावेद, कॉन्ट्रैक्टर JJ कंस्ट्रक्शन, DCC चेयरमैन मोहम्मद मुबीन, गौसुद्दीन पटेल, अक़लियती सेल संगारेड्डी ज़िले, नायब MPP शाकिर अली, इकबाल पटेल, खुद्दूस पटेल, शाहिद पटेल, MD एजाज, सैयद करामत, सुबहान बेकरी, इरफान चंद्र, सरपंच गेवंद और ईश्वर नायक के अलावा दीगर मौजूद थे। नोटों का बिजनेस अब बेहतरीन काम है, बल्कि लोग क्या करें, नोट की मशीन ले लेके आए, जिप बोल के लगाए, 500 की जगह 1500 के छपे। परेशान हो गए, ये क्या रे, मैं क्या लगा, ये क्या आ गया रे, 1500 ठीक है। इन्हों सीधा हैदराबाद के आगे मड़गी को आगे माड़गी, भाई समझ जाना तुम लोग। पहली मतलब फर्स्ट टाइम आया, जबान फिसलती। अब इन्हों इधर उधर देखे, जमाने भोले भाले रहते, जबरदस्त। आके पेट्रोल पंप पे ठहराए। अब क्या करना, इधर उधर देखे, जरा 100 रुपए का पेट्रोल डालो। मड़गी वाले फौरी पेट्रोल डाल दिए। अब ये बेचारा हैदराबाद का बहुत होशियार, फौरी 1500 की नोट निकाला। मड़गी वाले साहब बोले, क्या रे, बाप जिंदगी में नहीं देखे, ये क्या है रे। हैदराबाद वाला बोला, अरे साहब तुम्हारे को नहीं मालूम है, नए नोटा 1500 के आ रहे। अरे साहब ठीक है, बल्कि बस्ते में से 2 700 के निकाला। क्या है, हमारा मड़गी भी बहुत आगे निकल गया साहब, वहाँ 1500 के कहते या 700 के। तो एक मरतबा जोरदार ताली, बातों को देर से समझ में आता। अम्बेडकर को याद करते हुए उनको हर एक बार सलाम करना जरूरी है। और मेरे नौजवान बच्चे जो इधर इससे पहले जो कलाकार जो अदाकारी करे थे, बहुत जबरदस्त, माँ तुझे सलाम, सही में जबरदस्त करे आप लोग पूरे। और उसका बच्चों को भी नहीं, इधर किधर भी कितने भी टीचर लोग हैं और बाकी के स्टाफ है, सबको भी मुबारक, क्योंकि इतना अच्छा काम करे आप। और बच्चे लोगों को एक बात बोलना चाह रहा हूँ, एक मिनट बोल के निकल जाऊंगा। ड्रीम बिग, ड्रीम बिग बोल तो मतलब क्या हो, तो ख्वाब देखो, और वो भी बड़ा ख्वाब देखो। तुम छोटा ख्वाब देने से मतलब नहीं, ख्वाब ही है तो बड़ा देखो। देख के सुबह उठे जब तक शाम तक उसके पीछे लगे रहो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में भी तुम IM निकाले तो I am पॉसिबल बोल के आता, तो इम्पॉसिबल बोल के कुछ चीज नहीं है आप लोगों को। तो मेहनत करो, लगे रहो, भारत का एक नागरिक बन के रहो, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करो। और इससे पहले और एक साहब भी बोले थे इधर, क्या बोलते हो, बिदर कर्नाटका, बिदर जहराबाद को एक स्टेट बनाना, बहुत सही बोले, होता नहीं होता पता नहीं, मगर बहुत सही बात करे, क्योंकि इधर इधर ये इसका जो तहजीब रहता है, इसका ये माड़गी कर्नाटका बिदर का जो ये बॉर्डर है, जहराबाद का बॉर्डर, आप फर्क नहीं कर सकते बिदर के है या जहराबाद के है या कर्नाटका के है, तेलंगाना का है। मगर माड़गी गांव को और एक बार मुबारक देते हुए, अरशद भाई हमेशा आप एक के बाद एक जो मीटिंग लगाते हैं, ऊपर ही जो ये बार लगा रहे, ऊपर जाते जा रहा, दूसरों को बेचारों को तकलीफ हो रहा आपके मुकाबला करने के लिए। तो आप गांव को सेवा कर रहे, ऐसे और थोड़ा टाइम निकाल के आजू बाजू गांव, मंडल और कॉन्स्टिट्यूंसी का भी ऊपर दिल लगाओ। हम आपके साथ देंगे, हमारे साथ जितने भी है आपको साथ देंगे बोलते हुए इधर बुलाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात क्या बोलता, हमारा पिताजी और इनका पिताजी भी बहुत अच्छे दोस्त है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम दोनों भी अभी अच्छे दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया, और एक बार बहुत शुक्रिया अशोक भाई जाने का, उसका डॉक्टर S उज्जवल रेड्डी अन्ना कभी भी हमारे साथ भेदभाव नहीं रख के एक छोटे भाई और बड़े भाई मिलके काम कर रहे हैं। जिस तरीके से
इस मार्गी गांव से उज्जवल रेड्डी साहब का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क के लिए अमेरिका से इस गांव की धरती पे आके खिदमत कर रहे हैं। हमारे गांव में कई आंख से मजबूर थे, एक ऑपरेशन सर्जरी कराना बोले तो ग्लोबल हॉस्पिटल में 35 से 40 हजार रुपए का ऑपरेशन है, जो कि बिना एक पैसा खर्चा नहीं सर का, खाली जाने का आने का, बस भी जो है ना फ्री में जा रहे आ रहे करा लेके आ रहे। तो ये है इनकी खिदमत। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं साहब आपका, जो हमारे गांव को अभी तक तकरीबन 10 ऑपरेशन मुफ्त में कराए हैं। और कई लोग एप्लीकेशन देके हैं, सबसे पहले जब मार्गी का आता सबसे नीचे रहता तो पेपर ऊपर आ जाता ऑटोमेटिक, क्योंकि मार्गी से ये रिलेशन है। इसी तरीके से साफ सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, मानव सेवा है माधव सेवा बोल के आज चिरागपल्ली में 3 करोड़ रुपए का स्कूल भवन बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अपने गांव को डेवलप करना बोल के इनु चिरागपल्ली गांव में इतना बड़ा स्कूल पिछले कई सालों से बंद था, आज खुलने जा रहा है। हमारे मार्गी के बच्चे तकरीबन जो पुराने हैं 35 साल 30 साल पहले यहाँ से चिरागपल्ली जाते थे, आज चिरागपल्ली के बच्चे जहीराबाद जा रहे हैं या कोई गांव को जा रहे हैं। जब रेड्डी साहब आके देखे मेरे गांव की वो जो जमीन भी थी इनके वालिद डोनेट करे सो है जमीन, फिर वापिस नाम के लिए कोई किसी से लेना देना नहीं, भेदभाव नहीं। और हमारे गांव में भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई कोई भी आया तो उसको साहब ऑपरेशन करा रहे, ना तो हम 1 रुपया ले रहे ना तो इन्हों 1 रुपया ले रहे, काम कर रहे खिदमत के लिए। तो आप लोग भी सभी इनके हर अच्छे बुरे में, हमारे गांव के कॉन्स्टिट्यूंसी वाले तकरीबन लास्ट वीक इनके वालिद दवाखाने में हॉस्पिटलाइज थे। लोग क्रिश्चियनों चर्च में मंदिर में और मस्जिद में दुआएं हुए, उसी दुआओं का असर है उन्हें वापिस सेहत याफ्ती हो गए। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से, वो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आपको आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे आबाद रखे। अब इतना कहते हुए साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के यहाँ आए। साहब को जो ना अर्जेंट हैदराबाद जाना है। हल्के वारंगल वेस्ट के एमएलए नैनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में जो तरक्याती काम नहीं हुए थे वो सिर्फ 2 साल में मुकम्मल हो रहे और आने वाले दिनों में मजीद तरक्की की जाएगी। 1 करोड़ रुपए की लागत से अंदरूनी सड़कों की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। 31वें डिवीजन के तहत हंटर रोड नंदी हिल्स कॉलोनी में इस मकसद के लिए मुकामी डिवीजन के रहनुमाओं ने कॉलोनी के मकीनों के साथ मिलकर वहां पर नारियल तोड़े। उन्होंने इलाके का दौरा किया और सड़क की निकासी की सूरत हाल का मुआयना किया। కమిటీ సభ్యులు టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ అందరికీ కూడా పేరు పేరు నమస్కారాలు। అభివృద్ధిలో భాగంగానే ఈ అభివృద్ధి అనేది నిరంతర ప్రక్రియ, కానీ ఒక టాస్క్ అనేది తీసుకొని ఏబీసీ కేటగిరీ పెట్టుకొని అతి వేగంగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి। గతంలో పాదయాత్రలకు తిరిగినప్పుడు కానీ ఏ డివిజన్లలో తిరిగి మాట ఇచ్చిన వాటి అన్నిటిని కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడంలో భాగంగానే ఇవాళ 31వ డివిజన్లో సుమారు 35 లక్షల పైచీలిక ఇవాళ రోడ్లని శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది। మరి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి, ఎందుకంటే రాబోయే రోజులలో ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఇంకా 4-5 నెలలు అయితే మరి మీరు ఎన్నుకునే ప్రతినిధుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అభివృద్ధి। మేము ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఒక ఎమ్మెల్యేగా నేను గర్వంగా అడగగలుగుతున్నాను, ఇవాళ నాకు ఓటు వేయండి, 10 ఏళ్లలో చేయలేని అభివృద్ధిని 2 ఏళ్లలో చేసి చూపిస్తున్నా, ఇంకా 3 ఏళ్లలో మీరు ఊహించని అభివృద్ధిని చూపించి తీరుతా, అప్పుడే ఓటు అడుగుతాను కూడా చెప్పడం జరిగింది। అంత గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను, ఇవాళ ఆ నమ్మకం ఉన్నది నాకు। 3 ఏళ్లలో ఇప్పటికే 10 ఏళ్లలో చేసిన దానికంటే ఎక్కువ నిధులు తీసుకురావటం చేయటం జరిగింది। इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल मदीना कॉलोनी भैंसा में मुनक़िदा हफ्ता रोज़ा जश्न तालीम के नाम याफ्तगान में तक़सीम इनामात तक़रीब मुनक़िद की गई। इस तक़रीब का आगाज़ क़िरात कलाम पाक जमात शशुम की तालिबा
जही बेगम के ज़रिए हुआ। बादशाह हमद व नात जमात दहम की तालिबात ने पेश की, जिसमें मेहमान खसूसी अब्दुल रफ़ीक़ुद्दीन मुअज़्ज़िफ़ मुदर्रिस ने शिरकत की। इस तकरीब में सदर मुदर्रिस अब्दुल बासित सिद्दीकी, सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट अब्दुल सलीम, मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद सईद, मुदर्रिसिन शेख अमीर अनवर मोयुद्दीन ने MA फैसल, शेख मसूद, ज़ुबैर अहमद के अलावा खातून मौलिमात व तलबा व तालिबात की कसर तादाद मौजूद थी। उसके बारे में तो अब इन्हें वतन का जो जज्बा है वो तो इन्हें रहना चाहिए। अल्ताफ हुसैन अली का भी एक शेर है, काट खाता है बाग बिन तेरे, गुल है नजरों में दाग बिन तेरे, लुट गया नक्श का अफगानी का, तुझसे है लुत्फ जिंदगानी का, एक मुश्त खाक के बदले लूना हरगिज मुझे बहिश्त मिले। निजामाबाद जिले के पतंगल मंडल के जलापल्ली फार्म गांव में गुज़िश्ता 4 महीने से बिजली ज़ाय होने की इत्तला। बिजली के खंभे दिन के वक्त भी रोशन, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा और हुकूमत पर भारी बोझ पड़ने के इम्कानात। हुक्मरानों के साथ साथ दीगर हुकाम और महकमे बिजली के अफसरान को भी इस मसले पर तवज्जो देने की ज़रूरत। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 4 महीने से बिजली के बिल ज़्यादा और बिजली ज़ाय हो रही, जिससे हुकूमत पर भारी बोझ पड़ रहा। दिन के वक्त भी बिजली रोशन रहने की बड़ी वजह गुज़िश्ता 4 माह से LOC का मसला ये हो रहा। इस मसले को हल करने पर तकरीबन 70,000 लागत आएगी। लोगों का कहना है कि इसके लिए ग्राम पंचायत में मुनासिब फंड नहीं। इसी तरह महकमे बिजली ने भी इस मामले पर गौर नहीं किया। ప్రస్తుతం నిజామాబాద్ జిల్లా జల్లాపల్లి ఫారం గ్రామంలో ఉన్నాం. ఈ జల్లాపల్లి ఫారం గ్రామం మొత్తం ఈ విద్యుత్ స్తంభాలు పగలు రాత్రి అనే తేడా లేకుండా వెలుగుతున్నాయి. రాత్రి అంటే జనాలకు అవసరం, కానీ పగలు కూడా వెలుగుతున్న పరిస్థితి నెలకొంటుంది. పగలు ఎందుకు వెలుగుతున్నాయి అంటే LOC ప్రాబ్లం అంట. ఈ LOC ప్రాబ్లం వల్ల ఒక గత 4 నెలల నుంచి ఈ విద్యుత్ స్తంభాలు వెలుగుతూనే ఉన్నాయి పట్టపగలు. దీనివల్ల విద్యుత్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, విద్యుత్ ఎంత వృధా అవుతుంది, దీని యొక్క ఖర్చు జీపీ మీద అనేక విధాలుగా పడుతుంది. మినిమం 4 నెలల నుంచి ఉంది. పగలు వెలగడం వల్ల ఎంత విద్యుత్ బిల్లు జీపీకి వస్తుంది, ప్రభుత్వం ఎంత లాస్ అవుతుంది. ఈ విషయము ఇక్కడున్న వారు చాలాసార్లు ఏఈ గారికి చెప్పారంట, కరెంట్ ఏఈ గారికి. కరెంట్ ఏఈకి ఇప్పుడిప్పుడే ఫోన్ చేసిన, పొతంగల్ కరెంట్ ఏఈకి ఫోన్ చేస్తే పాపం పొద్దున్న లిఫ్ట్ చేయలేకపోవచ్చు. నేను ఆఫీస్ పోయి వివరణ కూడా అడుగుతా. కరెంట్ ఏఈ గారికి చెప్తే జీపీ నుంచి పెట్టుకోండి, 70,000 రూపాయలు అవుతుంది, 70,000 రూపాయలు జీపీ నుంచి పెట్టుకోండి అని అన్నారంట. జీపీలో ఫండ్స్ లేని పరిస్థితి నెలకొందనేది సమాచారం. మరి ఆ 70,000 ఎలా ఇచ్చేస్తారు? ఆ 70,000 ఎవరు పట్టించుకుంటారు? మళ్ళీ విద్యుత్ అయితే వృధా అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ విషయంలో ఇక్కడున్న ఎమ్మెల్యే గారు స్పందించాలని, ప్రభుత్వం స్పందించాలని, 4 నుంచి విద్యుత్ వృధా అవుతుందని ప్రజలు అంటున్నారు. మళ్ళీ విద్యుత్ ఏఈ పై ఆఫీసర్లు చెప్పి ఈ విద్యుత్తు పొదుపు చేసి గవర్నమెంట్కు వృధా ఖర్చు లేకుండా చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. ఈ సమస్య 4 నెలల నుంచి ఉంది. एडिशनल कलेक्टर पांडू ने कहा है कि अहदेदारों को चाहिए कि वो तालमेल के साथ और इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खदूद के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे और कामयाब इंतखाबात में अपना हिस्सा डाले। बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात के हिस्से के तौर पर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में म्यूनसिपल कमिश्नरों, रिटर्निंग ऑफिसरों, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों और TOTs के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया। तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए एडिशनल कलेक्टर पांडू ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर शफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में कराने के लिए हर इंतखाबी ऑफिसर को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा गाइडलाइंस और रूल्स पर सख्ती से अमल कराया जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान का किरदार इंतहाई अहम। उन्होंने नामजदगियों की वसूली, जाँच पड़ताल, दस्तबरदारी, पोलिंग और वोटों की गिनती से लेकर हर मरहले पर एहतियाती तदाबीर की वजाहत की। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने कहा कि मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक को पुरअमन और खुशगवार माहौल में मनाने के लिए तमाम
पेशगी इंतजामात मुकम्मल किए जाएं ताकि किसी किस्म की रुकावट पेश न आए। ज़िले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह ने मुतल्लिका महकमे जात के अहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम तर सहूलियात और इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में महकमे अक़लियती बहबूद के ज़रिए एहतमाम रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र रमज़ान इंतजामात पर मुतल्लिक़ मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों, अक़लियती, सियासी क़ायदीन, मजहबी रहनुमाओं के साथ एक राब्ता इजलास मुनक़्क़िद हुआ। जाने के लिए शुक्रिया बोलता हूँ। एक्चुअली मीटिंग हमने 11 बजे लगाई थी, बट आप लोग टाइमली ही आ गए थे, उसके लिए भी आप सबको शुक्रिया बोलता हूँ। मेरे कुछ दूसरा काम था तो इसलिए जल्दी मीटिंग रिपोर्ट करना पड़ा। तो जो भी आप लोगों ने इश्यूज रेज किए हैं उसके लिए अभी ऑफिसर सब ने भी नोट किया है। म्यूनिसिपैलिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, एक्साइज डिपार्टमेंट भी है। एक्साइज डिपार्टमेंट के रिलेटेड भी इश्यूज आप लोगों ने शायद बता दिए होंगे और एक्साइज सुपरिटेंडेंट भी नोट कर लिया होगा। तो हमारे यहाँ हमेशा फेस्टिवल है, रमजान फेस्टिवल वो बहुत ही पीसफुल तरह से होता है, कहीं पर भी कुछ इशू आता नहीं। सब मस्जिद में जो सुबह का नमाज हो गया और शाम का नमाज हो गया और फिर उसके बाद ईद का जो त्यौहार हो गया वो सब अच्छे तरह से ही होता है। जो भी आप लोगों ने बोले हैं काम म्यूनिसिपैलिटी ने करना है, इलेक्ट्रिसिटी ने करना है और उसके बाद पंचायत डिपार्टमेंट ने करना है, पुलिस डिपार्टमेंट ने करना है, वो सब हम लोगों ने नोट किया है। सो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से बेसिकली काफी ज्यादा काम है, उनका बहुत ज्यादा रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मैं कमिश्नर साहब से यही गुजारिश करता हूँ आप उसके लिए स्पेशल टीम्स बनाएं और स्पेशल टीम्स को इमीडिएट ऑर्डर्स देके वो विजिट्स करें। विजिट करते हुए जहाँ पर भी आप विजिट कर रहे हैं तो वहाँ के जो मस्जिद के एल्डर्स हैं या फिर उस कॉलोनी के भी जो एल्डर्स हैं, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आता, बट ये सबको भी हम बेसिकली नजर में रखते हुए वहाँ के एल्डर्स हो गए, वहाँ के मस्जिद एल्डर्स, कॉलोनी लीडर्स, उन सब से मिलकर ज्वाइंट मीटिंग करके वहीं पर ही फिर इंस्ट्रक्शंस भी दे दीजिए आपके जिसको भी एई को देना है, लाइन इंस्पेक्टर को देना है या फिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को देना है या फिर आपको सैनिटेशन जवान को देना है, तो वहीं पर ही इंस्ट्रक्शंस भी दे दीजिए और उसका मॉनिटरिंग करने का कोई मैकेनिज्म बनाइए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई टाइम लिमिट फिक्स करिए कि ये काम जो है 2 दिन में हो सकता है, ये काम जो है वो 3 दिन में हो सकता है, ये काम जो है 7 दिन में हो सकता है। वो टाइम लिमिट फिक्स करके उसको इंप्लीमेंट करते हुए फिर रिपोर्ट भी लीजिए और वही रिपोर्ट फिर आप एसीएमपी स्टाफ के द्वारा मेरे को भी सबमिट करिए। तो ऐसे अगर मॉनिटरिंग करेंगे तभी इशू रिजॉल्व हो पाएगी और फिर उसके बाद मैं वो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स आपसे भी जो है वो रिव्यू करूंगा। तो मस्जिदों के बारे में जैसे मदीना मस्जिद, गुलजार मस्जिद, कलेक्टर चौक के पास अहमदिया मस्जिद और भी मेन जो एरियाज थे खानापुर के पास, फिर शांति नगर कौसर मस्जिद, तो मेन मस्जिद के बारे में आप भी विजिट करिए और विजिट करते हुए ये सारी जो चीजें उसको इंश्योर करिए। मेन जो थे बताई रखा आपको सैनिटेशन का हो गया, फिर उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर का हो गया, फिर उसके बाद ये कैटल मेनेस या फिर स्टे डॉग मेनेस हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज हो गए और बाकी भी जो कहीं पे पाइपलाइन ब्लॉकेजेस हो गए या फिर अप्रोच रोड्स हो गए और जो ड्रेन डीसिल्टिंग का हो गया, जहाँ पर भी गार्बेज है उसका लिफ्टिंग हो गया डेली। तो और कहीं पर जो है पानी रोड पर आ रहा है तो उस सब चीजों के लिए म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से भी उसको इन्फोर्स करते हुए इमीडिएटली इस पर एक्शन भी लीजिए और ये इंश्योर करिए कि ये जो फेस्टिवल है वो ढंग से और पीसफुल मैनर से हो। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कोई भी अरेंजमेंट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली डीपीओ करो आप भी, आपके जो एमपीओ से आपने बताया इचोड़ा हो गया, बोथ हो गया, उटनूर हो गया, तो जहाँ पर मेन एरियाज है, मेन मस्जिद है, तो वहाँ पर भी आप अपने एमपीडीओ और एमपीओस को बोलते हैं, तो भी मेरे हिसाब से वहाँ पर भी लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होते हैं, तो वो लोकल लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स वो भी अटेंड करके यहाँ पर जो इश्यूज बताए हैं वो, बाकी और भी कोई इश्यूज आते हैं तो वो भी आप उसको मॉनिटर करिए। मॉनिटर करने का वही है, टाइमलाइन दीजिए, टाइमलाइन करने के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट्स दीजिए, आप उनका लेवल पे रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ वो अगर आप नहीं करते तो ये चीजें ऐसे ही पेपर में रह जाती और फिर जो अरेंजमेंट्स है उसमें कमी आती है। तो इस चीज को डीपीओ करो, आपको भी स्ट्रिक्टली जो है मॉनिटर करना होगा। डीएमडब्ल्यू साहब आप सबसे कोऑर्डिनेट करते हुए कहीं पर भी अगर काम नहीं हुआ तो आपको बेसिकली वो फीडबैक मैकेनिज्म लेना होगा। कहीं पर भी आज 5-6 चीजें बताई गई एरिया से, कहीं काम नहीं हुआ तो आपको फीडबैक मैकेनिज्म देकर आपको इमीडिएटली बताना होगा कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, कल से ही स्टार्ट होने वाला है या फिर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कट ऑफ हो रहा है मॉर्निंग प्रेयर में, इवनिंग प्रेयर में, तो आपको इमीडिएटली मेरे को फीडबैक देना होगा। तो आप मेरे लिए बेसिकली आईज एंड ईयर्स रहेंगे, तो फिर उसके हिसाब से मैं एसीएल के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, डीपीओ से, म्युनिसिपैलिटी से कोऑर्डिनेट करता हूँ।
तो आपको नोडल ऑफिसर की तरह सबसे कोऑर्डिनेट करके आपको मेरे को डे टू डे बेसिस पे फीडबैक भी देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का जैसा बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही सेंसिटिव भी चीज है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी रखते हैं, पास रखते हैं, तो उनके लिए भी टाइमली फूड, क्वालिटी फूड तो है बट टाइमली फूड होना चाहिए। उनका बेसिकली बात वो होता है कि टाइमली फूड भी होगा तो वो कहीं पर भी इशू नहीं रहेगा। तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए आप सब आ जाए, आपने जो भी आपके इश्यूज और सजेशन दिए उसको पक्का इंशाल्लाह अच्छे से उसको। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर की म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए दूसरे आम बल्दियाती इंतखाबात 2026 के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत रियासत के 32 अजला की 116 म्यूनिसिपैलिटीज में कुल 2582 वार्ड मेंबरान के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इंतखाबी शेड्यूल कुछ इस तरह है। इंतखाबी नोटिस का इजरा 28 जनवरी 2026, नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026, जांच पड़ताल 31 जनवरी 2026, अपीलों की तारीख आखिरी 1 फरवरी 2026, कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 3 फरवरी 2026, पोलिंग 11 फरवरी 2026 सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, दोबारा पोलिंग अगर ज़रूरी हुई 12 फरवरी 2026, वोटों की गिनती 13 फरवरी 2026, नताइज का ऐलान गिनती मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद। इसके बाद मुंतखब नुमाइंदों की हलफ बर्दारी 16 फरवरी 2026 को होगी, जबकि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के लिए खुसूसी इजलास भी इसी दिन मुनक्किद किया जाएगा। किन अजला में इंतखाबात होंगे? रियासत के कई अहम अजला शामिल हैं, जिनमें जगत्याल, राजना, सिरसिला, पेदपल्ली, खम्मम, भद्रादरी, कोतागुड़म, आदिलाबाद, निजामाबाद, कामारेड्डी, यदाद्री, भोंगीर, सूर्यापेट, नलगुंडा, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक, महबूब नगर, नारायणपेट, जोगलांबा, गदवाल, वनपट्टी, नागर कर्नूल, मुलुग, निर्मल, आसिफाबाद, मंचरियाल, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, जनगांव, वरंगल, हनमकुंडा, महबूबाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली और करीमनगर शामिल हैं। हर जिले में मुख्तलिफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के वार्ड मेंबरान की तादाद भी मुकर्रर कर दी गई है, जहाँ अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदनी ने कहा है कि इंतखाबात को शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाजरीन, ये इंतखाबात मुकामी तरक्की और बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। रियासती रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और ताल्लुकात आमा के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम को तेज़ रफ्तार और शफाफ तरीके से बेहतरीन खिदमात फराहम करने के मकसद से महसूलात के निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ शुरू की गई हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में इस वक्त के हुक्मरानों के खुद गर्जाना फ़ैसलों की वजह से रेवेन्यू का निज़ाम मुकम्मल तौर पर करप्ट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मशवरे और तजावीज़ पर हम बदउनवान निज़ाम में इस्लाह कर रहे और रेवेन्यू खिदमात को आवाम के करीब ला रहे। उन्होंने सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ मरबूत दफातर के क़याम का जायज़ा लिया। हैदराबाद में रियासती हुकूमत के मुशीर शबीर अली ने सेक्रेटरीट में पार्लियामेंट इंचार्ज अजहरुद्दीन के साथ जहीराबाद पार्लिमानी हल्के के तहत कामारेड्डी, बांसवाड़ा और एल्लारेड्डी म्यूनसिपालिटी के इंतखाबात जीतने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर एक जायज़ा मीटिंग में हिस्सा लिया। जहीराबाद के MP सुरेश शेट्टिकर, MLAs पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मदन मोहन, DCC सदर मल्लिकार्जुन, कॉरपोरेशन के चेयरमैन कसुला बलराज और DCCB के साबिक़ चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने प्रोग्राम में शिरकत की। निजामाबाद अर्बन मिनॉरिटीज़ वीडियो एंड फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अफरोज़ अली ने निजामाबाद में मुनक़दा यौम जमहूरिया की तक़रीबात में क़ौमी परचम लहराया और इस मौके पर अपनी टीम के साथ फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भी मौजूद थे। शिरकाने क़ौमी इत्तेहाद और दस्तूर हिंद की इक़दार के तईं अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।